अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल। स्टूडेंट्स, बहुत से एलिमेंट्स ऐसे हैं जब उनके आप एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखोगे तो महसूस होता है वो कम बॉन्ड बनाना चाहते हैं, वो कम बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन एक्चुअली वो ज़्यादा बॉन्ड बनाते हैं। जैसे मैं कार्बन की बात करूं, कार्बन में 2 ऑर्बिटल्स अनपेयर्ड होंगे जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। कार्बन को 2 बॉन्ड बनाने चाहिए। ये कौन कहता है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि वही ऑर्बिटल बॉन्डिंग में हिस्सा ले सकता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, यानी उस ऑर्बिटल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, 1 इलेक्ट्रॉन हो। लेकिन कार्बन जो है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद मीथेन के अंदर 4 बॉन्ड बना रही है। इसी तरह से अगर हम बोरॉन की बात करें, बोरॉन एटम के अगर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी जाए तो उसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बोरॉन की अगर बॉन्डिंग देखी जाए तो बोरॉन जो है वो 3 बॉन्ड बनाती है। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है, बॉन्ड 3 बनाती है। इसी तरह से बेरिलियम के बारे में देखें, बेरिलियम में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा जब हम उनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, लेकिन बेरिलियम 2 बॉन्ड्स बनाती है। ऐसा कैसे होता है, ऐसा कैसे करते हैं एटम्स, इसकी स्टडी हम करने जा रहे हैं हिब्रिडाइजेशन में। तो आपने मेरा साथ देना है जी हिब्रिडाइजेशन को समझने के लिए। हिब्रिडाइजेशन को अगर मैं सिंपली कहूँ, हम कहेंगे हिब्रिडाइजेशन का मतलब है, अगर सिंपल वर्ड्स में कहें, टू बी अलाइक। टू बी अलाइक, ऑर्बिटल्स का एक जैसे हो जाना, इट इज़ कॉल्ड हिब्रिडाइजेशन। मैं इसको डिफाइन करता हूँ, द प्रोसेस इन विच ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड एनर्जी इंटरमिक्स टू गिव ऑर्बिटल्स विद सेम शेप एंड एनर्जी बट डिफरेंट ओरिएंटेशन इन स्पेस। मतलब एटम्स, उनके वो ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी और शेप में फ़र्क होगा वो आपस में मिक्सअप होंगे और एक जैसे ऑर्बिटल बनाएंगे। उन ऑर्बिटल्स को हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहेंगे। वो ऑर्बिटल्स जब बनेंगे उनकी एनर्जी भी सेम होगी सबकी, उनकी सबकी शेप भी सेम होगी। फ़र्क कहाँ पे होगा? जब वो स्पेस के अंदर अपने आप को अरेंज करेंगे, उनकी ओरिएंटेशन में फ़र्क होगा। ज़ाहिरी बात है, सारे ऑर्बिटल एक ही जगह पे तो आ नहीं सकते। अब हिब्रिडाइजेशन कितनी तरह की होती है, डिपेंड किस पे कर रही है? हिब्रिडाइजेशन डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स। नंबर 1, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। हिब्रिडाइजेशन में हम देखते हैं कि कितने ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं एंड नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स, किस तरह के ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। हिब्रिडाइजेशन है हमारे पास sp3। अब इसमें आप देखिए, एक s और 3p ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं, यानी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने मिल रहे हैं? 1 और 3, 4। और नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या है? s है और p है। इसी तरह से sp2 sp, राइट, dsp2 dsp3 d2 sp3। अब ज़रा देखिए, यहाँ पर s और p ऑर्बिटल्स आपस में मिक्सअप होंगे और नीचे में d, s और p यानी तीनों तरह के ऑर्बिटल, 3 तरह के ऑर्बिटल मिक्सअप होंगे। और यहाँ पर भी 3 तरह के, यहाँ पर भी 3 तरह के। लेकिन अगर देखें, यहाँ पर 2 d ऑर्बिटल मिक्सअप होंगे, एक s ऑर्बिटल मिक्सअप होगा, 3 ये हुए, और 3p ऑर्बिटल, यानी टोटल 6 ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे। यानी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स और नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स डिफाइन करेंगे कि हिब्रिडाइजेशन जो है वो कौन सी हो रही है, किस तरह की हो रही है, राइट। इंटरमीडिएट लेवल पे स्टूडेंट्स हम जो है ये हिब्रिडाइजेशन डिस्कस करेंगे।
ये हायर लेवल पे है, ये भी हम कभी स्टडी कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम sp3, sp2 और sp हिब्रिडाइजेशन स्टडी करेंगे। sp3 हिब्रिडाइजेशन ये हम 3 मॉलिक्यूल्स में स्टडी करेंगे। उनमें से फर्स्ट वन होगा मीथेन, सेकंड वन होगा अमोनिया एंड थर्ड वन होगा वाटर। तो अभी मैं आपको हिब्रिडाइजेशन करवाने लगा हूँ sp3 और वो पढ़ने लगे हम मीथेन के अंदर, राइट। आइए फिर कैसे देखते हैं हम इसको। ये मैं लिख रहा हूँ कार्बन। अच्छा जी, कार्बन को मैंने लिखना ग्राउंड स्टेट, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ GS फॉर ग्राउंड स्टेट। आप पूरा लिख लीजिए ग्राउंड स्टेट। तो 1s2 2s2 2px 2py और 2pg। एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 है, मतलब इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 इलेक्ट्रॉन s में, 2 इसमें, 1 इसमें, 1 इसमें, टोटल 6 हो गए। अब लेक्चर के शुरू में जो मैं आपको बता रहा था कि कार्बन के अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, एक 2px में, एक 2py में। तो कार्बन शुड मेक 2 बॉन्ड्स अकॉर्डिंग टू VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। लेकिन कार्बन क्या करता है, जब मीथेन में देखें तो 4 बॉन्ड बना रहा है, CH4। तो इसमें कुछ ऐसा हुआ है कि ये 4 बॉन्ड बनाने के काबिल हो गया है। देखेंगे जी, हिब्रिडाइजेशन हुई है इसमें। अच्छा, होगा क्या, कार्बन जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। मैं लिखा ES फॉर एक्साइटेड स्टेट। 1s2 2s 2px 2py 2pg। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्रमोट हो गया, यहाँ पर एक्साइट हो गया, यहाँ पर एक और ये एक। नाउ देयर आर 4 अनपेयर्ड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। लेकिन s के बॉन्ड बनाने का तरीका और तरह से है और XYZ के बॉन्ड बनाने का तरीका और तरह से है। बट जब हम मीथेन के स्ट्रक्चर को देखेंगे, अच्छा स्ट्रक्चर मैं आपको पहले ही ड्रा करके दे देता हूँ कि मीथेन का एक्चुअली स्ट्रक्चर यूं करके होगा। जब हम मीथेन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, तो स्ट्रक्चर से महसूस हो रहा है कि कार्बन को तो चारों बॉन्ड एक जैसे बनाने चाहिए, बट यहाँ पे एक जैसे नहीं है। तो मैंने हिब्रिडाइजेशन का मीन बताया था, टू बी अलाइक, एक जैसे कर देना, एक जैसा हो जाना। तो कार्बन हाइब्रिड स्टेट में जाएगी जी। कैसे, कार्बन HS फॉर हाइब्रिड स्टेट, उसमें क्या होगा, ये S और ये 3p ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप हो जाएंगे। मैं इसको यूं करके लिख देता हूँ, यूं करके बना देता हूँ। जी, क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ये sp3 sp3 हुआ क्या, एक s और 3p ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स हो गए और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, जिनको हमने कहा 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। राइट स्टूडेंट्स, अब ये चारों एक जैसे हो गए हैं, चारों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो मैं यूं करता हूं, अभी इनकी आपको डायग्राम्स बना के दिखाता हूँ। क्या था, S ऐसे था, ये 2s, और px ऐसे था x एक्सिस पर,
पी वाई ऐसे था वाई एक्सेस पे, और जेड एक्सेस पे पी जी ऐसे था, 2pg, 2px, 2py, 2pz, 4 ऑर्बिटल्स आपस में मिक्सअप हुए तो मिक्सअप होके एक जैसे हो जाएंगे। 4 मिक्सअप हुए हैं तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। वो मैं बताता हूँ जी, ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ये कितने बने हैं जी टोटल? 4। इस तरह के 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। इसमें ये लार्जर लॉब है और ये स्मॉलर लॉब है। ठीक है जी, लार्जर लॉब, स्मॉलर लॉब। लेकिन जब हम शेप ड्रा करेंगे तो हम लार्जर लॉब ही शो करेंगे, हम स्मॉलर लॉब शो नहीं करेंगे फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। आपकी आसानी के लिए ये मैं कह रहा हूँ, आपकी आसानी के लिए हम ये ऐसा करेंगे। अदरवाइज स्मॉलर लॉब स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होती है, राइट। अच्छा, इससे पहले ज़रा बैक आओ, पीछे आओ। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप किया था, भाई कहाँ से एनर्जी आई? मैं इसको ओपन करता हूँ। इसको ओपन करने के लिए मुझे एनर्जी चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जंप करने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए। कहाँ से आई? कहा यह जाता है कि कार्बन जो है अपने 2 बॉन्ड बनाने लगती है। जब कार्बन 2 बॉन्ड बनाने लगती है, बॉन्ड फॉर्मेशन ऑलवेज रिलीज एनर्जी। ये कि यूनिवर्सल फिनोमिना है, जब भी बॉन्ड बनने लगेगा एनर्जी रिलीज होगी। कार्बन 2 बॉन्ड बनाने लगेगी, जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को मिलेगी और ये जंप करके आगे चला जाएगा। और फिर बाद में जब हिब्रिडाइजेशन होगी तो हिब्रिडाइजेशन से एनर्जी लो होती है, याद रख लीजिए। हिब्रिडाइजेशन ऑलवेज लीड्स टू फॉल इन एनर्जी, सिस्टम में स्टेबिलिटी आती है। इसी वजह से ये मैंने हाइब्रिड ऑर्बिटल इसके इक्वल नहीं बनाए, थोड़ा सा नीचे करके बनाए हैं। क्यों? These are stable orbitals, stable, और स्टेबल कब होंगे? जब उनकी एनर्जी लो हो जाएगी। तो स्टेबिलिटी आ गई, एनर्जी लो हो गई, राइट। समझ में आ गई बात? अच्छा जी, फिर आ जाएं। S और 3 px और py pz ऑर्बिटल मिलके ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए। अब ये चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को किस तरह से अरेंज करेंगे? स्टूडेंट्स याद रख लीजिए, sp3 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 और आप ये ले लीजिए, ये दीज आर 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। आप इसको देख रहे हैं, sp3 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 sp3, ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को टेट्राहेड्रल शेप में अरेंज करेंगे। All the 4 sp3 hybrid orbitals are directed towards the corner of regular tetrahedron। चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को टेट्राहेड्रल शेप के कॉर्नर की तरफ अरेंज करेंगे और ये जो शेप बनेगी आप इसको टेट्राहेड्रल शेप कहेंगे। और इस शेप में हम देखेंगे कि सारे के सारे एंगल 109.5 डिग्री यानी 109.5 डिग्री के होंगे स्टूडेंट्स। सारे के सारे एंगल्स बराबर होंगे, 6 एंगल्स होंगे, 6 के 6 एंगल्स बराबर होंगे। और मैं इसकी शेप बना के आपको दिखाता हूँ, ज़रा देखिए। ये है जी हमारा sp3, स्मॉल लॉब शो नहीं कर रहा, sp3 sp3 और ये sp3, राइट। sp3 और ये मैं शो कर रहा हूँ कार्बन
4 ऑर्बिटल्स के अंदर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और सारे के सारे एंगल 109.5 डिग्री। ये भी 109, ये महसूस नहीं हो रहे क्योंकि ये मैंने 2 डायमेंशनल में ड्रा किया है और जब मैं आपको दिखा रहा था तो आपको समझ आ रही थी कि लो जी वाकई ये देखें ये ऐसी शेप है, ये ऐसी शेप है। अब इसमें आप गौर कीजिएगा तो आपको महसूस होगा कि जी ये एंगल भी 109.5 डिग्री, ये भी 109.5 डिग्री, ये भी 109.5 डिग्री, ये भी 109.5 डिग्री, इनके दरमियान भी अब देखो 1 2 3 3 एंगल, ये भी 109.5 डिग्री, 1 2 3 यानी टोटल 6 एंगल्स हैं 109.5 डिग्री। और जहाँ एंगल होता है ना स्टूडेंट्स, वहाँ एज भी होता है, ये एज, यानी इस शेप में 6 एंगल्स हैं, 6 एजेस हैं। अच्छा जी, इसमें 4 कॉर्नर हैं, ये कॉर्नर एक नज़र आ रहा है, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, 4 कॉर्नर और 4 साइड्स हैं। एक आपको नज़र आ रही है, एक नीचे है 2, एक ये मेरी तरफ 3 और एक इस साइड पे 4। फिर बोलता हूँ आपकी तरफ 1, नीचे 2, इस साइड को 3 और इस साइड को 4। 4 साइड्स, 4 कॉर्नर्स, 6 एंगल, 6 एजेस। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, फोर sides and 4 corners, 6 angles और 6 एजेस। ठीक है जी। अब क्या होगा, ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है इनवाइट करेंगे 4 हाइड्रोजन्स को। और हाइड्रोजन के बारे में आप जानते हो, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और 1s में होता है जी। हाइड्रोजन वो 1s ऑर्बिटल को लेके आएगा इसके पास और इसके साथ हो जाएगी बॉन्डिंग। ये जी ये हाइड्रोजन अपने s ऑर्बिटल को लेके आया, उसमें एक इलेक्ट्रॉन था, ये लेके आया जी एक इलेक्ट्रॉन था, ये लेके आया जी 1 इलेक्ट्रॉन और ये जी 1 इलेक्ट्रॉन। यस स्टूडेंट्स, देखें आप, हाइड्रोजन ने कार्बन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैप कर ली तो आप इसे कहते हैं sp3s ओवरलैप। ये भी sp3s, sp3s, sp3s और sp3s। मैं लिख देता हूँ sp3s, sp3s और sp3s। इस तरह से 4 sp3s ओवरलैप्स के साथ 4 बॉन्ड्स बन गए हैं कार्बन और हाइड्रोजन्स के दरमियान। हम इसको यूं भी ड्रा कर सकते हैं, सिंपली अगर करना चाहें हम कहते हैं ये कार्बन, ये 4 बॉन्ड्स हाइड्रोजन्स के साथ, यूं करके, और एंगल 109.5 डिग्री। मेरा ख्याल है स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई एक दफ़ा इसको दोबारा देखें, आपको मुकम्मल समझ आ जाएगी। नेक्स्ट इसी के फ़ौरन बाद मैं आपको अगली वीडियो के अंदर हिब्रिडाइजेशन करवाऊंगा अमोनिया और वाटर के अंदर।